पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे। जितना फिनिशिंग के साथ आप इस नेक की शेप को कटिंग कर लेंगे उतना ही आपका ये डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनेगा। पेस्टिंग पेपर का ये एक्स्ट्रा पार्ट जो कि हम नेक की शेप से निकालेंगे, इसे हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इस पीस को हम साइड पर रख देंगे क्योंकि आगे चलकर ये पीस हमारे यूज़ में आएगा। नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस पीस को भी हम साइड पर रख लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नेक की शेप कटिंग कर ली है। ये देखें, यहाँ पर अब हमने एक और काम करना है। देखें, नेक के सिरे वाले हिस्से को इस तरह से हम मिलाते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। ये जो हमने फ्रंट और बैक नेक के सेंटर में एक मार्किंग की थी, तो इस मार्किंग के बिल्कुल बराबर नेक के दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी नेक की शेप बिल्कुल बराबर पेस्ट होगी। नेक के दूसरे पार्ट पर भी सेम इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। देखें, ऐसी ही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसे फॉलो करते हुए आप अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बना सकती हैं। इससे आपके नेक की शेप भी खराब नहीं होगी। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट लेंगे। पहले हम शर्ट के फ्रंट पार्ट पर, फिर शर्ट के बैक पार्ट पर नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पर हमने ये मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग से सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम एक डीप कट लगा लेंगे। ये डीप कट क्यों लगाया है ये आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा। अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर वाले हिस्से पर सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई हमने शोल्डर के दोनों साइड पर कट तक लगानी है। नेक वाले हिस्से में हम ये सिलाई नहीं लगाएंगे। फ्रंट और बैक को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब नेक की शेप पेस्ट करने से पहले शर्ट की सेंटर पीस पर मार्किंग कर लेंगे। फिर नेक की कटिंग में से निकला हुआ ये पीस लेंगे। फ्रंट नेक और बैक नेक को इस मार्किंग से हम कट कर लेंगे और नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिलाकर पेस्ट कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से आपने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए नेक की शेप को पेस्ट करना है। फ्रंट नेक में से निकले हुए इस पीस को हमने पेस्ट कर लिया है। अब शर्ट के फ्रंट और बैक के इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हम फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और बैक पीस पेस्ट करने से पहले अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग में से निकला हुआ बैक पीस लेंगे और इस पीस को फ्रंट पीस के साथ अच्छे से सेट करके शर्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम अपने नेक की शेप पेस्ट करेंगे। नेक की शेप का इस हिस्से से हम मिड पॉइंट बना लेंगे और इस मिड पॉइंट को शर्ट के मिड पॉइंट के साथ मिलाकर रख लेंगे ऐसे। और फिर पेस्ट करने से पहले नेक की फ्रंट शेप को अच्छे से सेट करके रख लेंगे इस तरह से। पहले हम नेक के एक साइड से हाफ शेप आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे, फिर हम सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड भी पेस्ट कर लेंगे। अब हम ये पेस्टिंग पेपर के एक्स्ट्रा पीसेस रिमूव कर देंगे और नेक की शेप को अच्छे से पेस्ट करने के लिए आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस की मदद से हमने नेक की शेप को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ इस हिस्से से यहाँ तक होगी। बाकी चौड़ाई में भी आपने इस तरह से रखना है कि नेक के दोनों साइड पर फोल्डिंग जितना हिस्सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हम अपनी शर्ट की फ्रंट साइड को ऊपर की तरफ पलट कर रख लेंगे और नेक वाले पार्ट को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई छोल ना रहे। अब यहाँ तक हमारी पेस्टिंग पेपर है, ऊपर वाली साइड से यहाँ तक हमारी पेस्टिंग पेपर है। ये हमारे नेक का मिड पॉइंट है। नेक के इस हिस्से में हम पहले अच्छे से ग्लू अप्लाई करेंगे, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक के इस हिस्से में रख कर पेस्ट कर लेंगे ऐसे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक वाले इस हिस्से में ऐसे रख कर पिनअप कर लें इस तरह से, जो भी तरीका आपको आसान लगे। अब हम इजीली पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे।